हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बच्चों के आकलन से शिक्षा में बदलाव का नेतृत्व करेंगे शिक्षक डीएम विजय किरण आनंद। हाई स्कूल टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आज से 12वीं की कल से। विद्यालय में एसडीएम ने लगाई क्लास। अभिभावकों ने शिक्षकों की लापरवाही उजागर की। रिश्वत लेते पकड़े शिक्षा विभाग के 14 अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी हो चुके हैं गिरफ्तार। नई शिक्षा नीति से आएगा बदलाव। प्रतियोगी बोले, आरक्षण में मिले आयु सीमा की छूट। हैवान बना शिक्षक, पत्नी को मारकर घर के बगल में किया दफन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स में निहब यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2016 में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आरोप में हुई थी बर्खास्तगी। सुल्तानपुर प्रसिद्ध विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर 6 साल पहले बर्खास्त किया गया था। बेसिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर जब शैक्षिक अभिलेखों की दोबारा जांच हुई तो सभी अभिलेख सही पाए गए। बेसिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर बीएसए ने बर्खास्त प्रधानाध्यापक को उसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। धनपतगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पूरे पांडे में कार्यरत प्रधानाध्यापक बीरेन्द्र पाल सिंह को 21 जनवरी 2016 को इस आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था कि गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा में उनके शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। कागजातों का सत्यापन डाइट की ओर से कराया गया था। रिपोर्ट के आधार पर 21 जनवरी 2016 को प्रधानाध्यापक बीरेन्द्र पाल सिंह को नियुक्ति तिथि से बर्खास्त कर दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर बीरेन्द्र पाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बीरेन्द्र पाल ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर सत्यापन फिर से कराए जाने की मांग की थी। सत्यापन रिपोर्ट में बीरेन्द्र पाल के अंकपत्र व प्रमाण पत्र सही पाए गए। बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर बीएसए ने 21 जनवरी 2016 का बर्खास्तगी आदेश दर्ज करते हुए बीरेन्द्र पाल सिंह को प्राथमिक विद्यालय पूरे पांडे में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी है। बीएसए दीवान सिंह यादव ने बताया कि बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया है। आखिर कैसे हुआ था फर्जी सत्यापन? बीरेन्द्र पाल सिंह लगातार अपने कागजातों के सही होने की दुहाई दे रहे थे। उन्होंने बीएसए के समक्ष भी अपने कागजातों के सही होने की बात कही थी। बावजूद इसके डाइट की ओर से 13 जनवरी 2015 को कराए गए सत्यापन में पत्र व प्रमाण पत्र फर्जी होने की रिपोर्ट मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि जब अंक पत्र प्रमाण पत्र सही थे तो फर्जी होने की रिपोर्ट गलत किसने भेजी? इस मामले में शिक्षक ने डाइट के एक लिपिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद सोमवार से आईसीएसई और मंगलवार से सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। दोनों ही परीक्षाओं में तकरीबन 50,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE स्कूलों में 25 अप्रैल को सोमवार से टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। लखनऊ के 104 स्कूलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 10वीं का 25 अप्रैल और 12वीं की 26 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो रही है। पहले दिन सोमवार को 10वीं के छात्र इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा देंगे। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 11 से 12 बजे तक होगी। 10 मिनट का अतिरिक्त समय छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। काउंसिल के अनुसार अप्रैल में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं जो जून में खत्म हो जाएंगी। वहीं जुलाई में परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा पर एक नज़र। परीक्षा केंद्र 104, परीक्षार्थी 22,000। 10वीं परीक्षा शुरू होगी 25 अप्रैल से, 10वीं परीक्षा खत्म होगी 23 मई को। 12वीं परीक्षा शुरू होगी 26 अप्रैल को। 12वीं परीक्षा खत्म होगी 13 जून को। इनका ध्यान रखें, छात्र को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पूर्व पहुंचना होगा। प्रश्न पत्र में लिखे सवालों की संख्या के ही उत्तर दें। मानक आंसर शीट के शीर्ष पत्रक पर आपको अपने हस्ताक्षर रिक्त स्थान पर करने हैं। टॉप शीट पर अपनी विशिष्ट आईडी, विशिष्ट पहचान संख्या, रोल नंबर, विषय साफ लिखें। आंसर शीट पर केवल काले, नीले और बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। प्रत्येक शीट पर दोनों तरफ लिखें। दाएं बाएं दोनों तरफ मार्जिन छोड़ो। लिखावट बरतने देखा जाएगा। फाउंटेन या बॉल पेन से लिखें। परीक्षा में साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग करने की छूट है। सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर केंद्र पर पहुंचे। विद्यालय में एसडीएम ने लगाई क्लास। अभिभावकों ने शिक्षकों की लापरवाही उजागर की। कुलपहाड़ महोबा प्रसिद्ध विद्यालय में अध्यापकों के समय से न आने की शिकायतें मिलने पर एसडीएम कुलपहाड़ श्वेता पांडे ने कंपोजिट विद्यालय गढ़ी सुगिरा का निरीक्षण किया। यहाँ कुछ शिक्षकों के समय से विद्यालय न पहुँचने की शिकायत अभिभावकों ने की। बच्चों की संख्या भी कम रही। एसडीएम ने बच्चों को कक्षा में पढ़ाया और उनसे सवाल भी पूछे। प्रसिद्ध विद्यालयों में अध्यापकों के देर से आने की शिकायत एसडीएम को लगातार मिल रही थी। इस कारण बच्चों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इस पर मंगलवार को सुबह 8:30 बजे एसडीएम कंपोजिट विद्यालय पहुंची। यहां प्रधानाध्यापक सहित सभी अध्यापक उपस्थित पाए गए। बच्चों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि कुछ अध्यापक और अनुदेशक समय से नहीं आते। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानाध्यापक अरुणेंद्र अग्निहोत्री
को ऐसे अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। स्मार्ट क्लास में जाकर उप जिलाधिकारी ने बच्चों को पढ़ाया और उनकी जानकारी ली। छात्र शिवा ने उनसे उनके छात्र जीवन के बारे में पूछा तो उन्होंने बच्चों को ईमानदारी और लगन के साथ अनुशासित रहने को कहा और मन लगाकर पढ़ने को नसीहत दी। 2 विद्यालय में खाना बनाने वाली 9 रसोइयाँ उपस्थित मिली। आगरा बेसिक शिक्षा विभाग के 14 अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी गत 8 साल में रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। वर्ष 2014 से अब कुल 15 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। एक लेखपाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बेसिक शिक्षा विभाग से ही जुड़े हैं। वर्ष 2014 से एक वर्ष भी ऐसा नहीं गया जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई न कोई रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया हो। 2 वित्त एवं लेखाधिकारी और 2 खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। वर्ष 2014 में वित्त एवं लेखाधिकारी राकेश चंद्र मौर्य को पकड़ा गया। वर्ष 2015 में पेंशन निदेशालय आगरा के लिपिक RS प्रजापति को पकड़ा गया। वर्ष 2016 में ABRC फतेहाबाद उत्तम सिंह को पकड़ा गया। वर्ष 2016 में ABRC फतेहाबाद भूप सिंह मौर्य को पकड़ा गया। वर्ष 2017 में खंड शिक्षा अधिकारी शमशाबाद पूनम चौधरी को पकड़ा गया। वर्ष 2017 में वित्त एवं लेखाधिकारी कन्हैयालाल सारस्वत को पकड़ा गया। वर्ष 2018 में वेतन बिल लिपिक शिक्षक शमशाबाद शोभन सिंह को पकड़ा गया। वर्ष 2019 में वेतन बिल लिपिक शिक्षक शमशाबाद देवप्रकाश को पकड़ा गया। वर्ष 2019 में वेतन बिल लिपिक अस्नेरा प्रकल दुबे को पकड़ा गया। वर्ष 2019 में ABRC बरौली और हरिओम देव को पकड़ा गया। वर्ष 2020 में वेतन बिल लिपिक फतेहाबाद राहुल गुप्ता को पकड़ा गया। वर्ष 2021 में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP चरौली अहिर जितेंद्र कुमार सिंह शर्मा को पकड़ा गया। वर्ष 2021 में खंड शिक्षा अधिकारी शमशाबाद ब्रिजराज सिंह को पकड़ा गया। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानाध्यापक भैरवनाथ झा को पकड़ा गया। लखनऊ CBSE की ओर से यह मुलाकात एक अरसे के बाद आयोजन किया गया। CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य संपूर्ण भारत में शिक्षा को उचित स्तर प्रदान करना है। आयोजन समिति लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर जावेद आलम खान, B सिंह हेमा, कालाकोटी, अवनी कमल समेत अन्य मौजूद रहे। प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था बनाई है। इसमें आयु सीमा छूट शामिल नहीं है। यही कारण है कि प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग उठाई है। भर्ती परीक्षाओं में हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के तर्ज पर आयु सीमा में 5 साल की छूट मांगी जा रही है। इसको लेकर मई से नवंबर महीने तक प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में कम से कम 5000 लोगों का हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य बनाया गया है। आरक्षण के मुद्दे पर आजाद पार्क में रविवार को प्रतियोगियों की आम सभा हुई। वक्ताओं ने तर्क देते हुए कहा कि आयु सीमा में छूट मिलने के बाद ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलने वाला 10% आरक्षण सार्थक होगा। आयु सीमा में छूट मिले बिना आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। आयु सीमा में छूट लेने की मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलने का निर्णय लिया गया। 5000 लोगों का हस्ताक्षर पूरा होने पर उनका ज्ञापन बनाकर हर जिला में जिलाधिकारी, स्थानीय सांसद व विधायकों को सौंपा जाएगा। फिर प्रदेश भर में हुए हस्ताक्षरों को एकत्र करके दिसंबर महीने में प्रतियोगी संयुक्त संघर्ष एकता समिति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। प्रतियोगी जितेंद्र पाठक कहते हैं कि हर आरक्षण में आयु सीमा में छूट मिलती है, लेकिन सवर्ण उससे वंचित हैं। विवेक शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन उसके अनुरूप सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आयु सीमा में छूट मिले बिना आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। गोरखपुर सरल ऐप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अधिगम स्तर के आकलन की प्रक्रिया स्कूलों को अपग्रेड करेगी। विद्यालयों को दिया जाने वाला शैक्षिक सहयोग बढ़ेगा। यह एक अभिनव प्रयोग है जिसमें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा परिषद के सभी नामांकित बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाएगा। इससे बेसिक शिक्षक शिक्षा में बदलाव का नेतृत्व करेंगे। यह बातें जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कही। वह रविवार को एनेक्सी सभागार में जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन व निपुण मारा सेंटर के सदस्यों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को प्रश्न पत्र और OMR शीट उपलब्ध करा दी गई है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा प्रश्न के उत्तर जानकर शिक्षक स्वयं OMR शीट को भरेंगे और उसी कार्य दिवस में सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन किया जाएगा, जिससे बच्चों द्वारा प्राप्त अधिगम मॉनिटरिंग सेंटर के पास स्वतः पहुंच जाएगा। यह परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित हो रही है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा 1 से कक्षा 3 तक और द्वितीय स्तर कक्षा 4 से 8 तक की परीक्षा 26 और 27 अप्रैल को निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएगी। परीक्षा का पर्यवेक्षण जनपद स्तरीय, विकासखंड स्तरीय अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। BSA रविंद्र कुमार सिंह ने सभी शिक्षकों से इस परीक्षा दिवस में अधिकतम बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक जायसवाल ने सभी ARP को आपस में संकुल विभाजन तथा सभी शिक्षक संकुल को विद्यालय आवंटित करते हुए 25 अप्रैल की शाम तक सभी नामांकित बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा अपने मोबाइल में सरल ऐप के इंस्टॉलेशन के बारे में निर्देशित किया। कार्यशाला में मॉनिटरिंग सेंटर की प्रियंका राय, डेजी सिंह, अंजू तिवारी, समस्त जिला समन्वयक, सहायक वित्त लेखाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP और निपुण भारत सेंटर के सभी
सदस्य मौजूद रहे। एनेक्सी भवन में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद तथा उपस्थित बीएसए व अन्य जागरण एनेक्सी सभागार में कार्यशाला का आयोजन शिक्षकों को दी गई। अधिगम स्तर आकलन को लेकर होने वाली परीक्षा की जानकारी। जिले में एक बार फिर रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जहां वहशत का खूनी खेल खेलते हुए एक शिक्षक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और जिस पत्नी से प्रेम विवाह किया था उसी पत्नी की हत्या कर शव को दफना दिया। मामला तब खुला जब मृतका के भाइयों ने पुलिस में न जाने का वादा करते हुए आखिरी बार बहन का चेहरा देखने की मिन्नतें की तो हैवान पति ने अपने जुर्म के राज से पर्दा उठाया और जमीन के कई फुट नीचे से निकाला गया 21 वर्षीय विवाहिता का शव। दिल को दहला देने वाला ये मामला जनपद बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना अनुसार थाना दरगाह क्षेत्र के बक्सीपुरा घोषिन बाग से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए शव को घर के बगल में खाली पड़े प्लाट पर दफना दिया। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन हिमांशी वर्मा ने 2017 में जब उसकी उम्र महज 16 वर्ष की थी, पवन गुप्ता नाम के युवक के साथ घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। तब से पति पत्नी बक्सीपुरा घोषिन बाग इलाके में रहने लगे थे और उनके 2 साल की छोटी बच्ची भी है। भाई ने बताया कि शादी के बाद से वो अपनी बहन से मिलते जुलते रहते थे। बीती 18 अप्रैल 2022 को भाई ने जब अपनी बहन को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। बहन का फ़ोन पूरा दिन ऑफ आने पर दूसरे दिन भाई उसे घर जा पहुंचा तो आरोपी पति ने बहन के गुस्से में घर से चले जाने की बात बताई। भाई के मुताबिक उसके बाद लगातार बहन की तलाश की जाती रही लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। मृतका के भाई ने बताया कि बहन का कोई सुराग न लगने पर शनिवार शाम को जब आरोपी से पूछा गया तो अलग अलग बातें बताने लगा। शक होने पर परिजनों द्वारा पुलिस में न जाने और बहन का चेहरा आखिरी बार देखने की घंटों मिन्नतें की। आरोपी ने शव के बगल वाले खाली प्लाट में दफन होने की बात बताई। आरोपी की निशानदेही पर खुदाई की गई तो खाली पड़े प्लाट से मृतका का शव बरामद हुआ, जिसके बाद थाना दरगाह पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शिक्षक पवन गुप्ता से पूछताछ कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।